पे तमाम वीडियो देख रहे होंगे कि आज के ज़माने में लोगों को एक ट्रेंड लग गया है कि साड़ी पहनेंगे, औरत के लिबास में आएंगे और रातों रात वायरल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ कहानी अलग है। हमारे आप फ्रेम में देख सकते हैं, ये 3 महिलाओं के रूप में खड़ी हुई है। अगर बात करें तो इसमें 2 पुरुष हैं और 1 महिला। अब आप लोग अंदाज लगाइएगा कि इसमें कौन पुरुष है और कौन महिला। अब इनसे हम पूछेंगे, इनसे जानेंगे कि इनके जीवन का क्या दर्द है, इनके जीवन की क्या सच्चाई है। आखिर साड़ी पहनना इनकी मजबूरी है कि साड़ी पहनना इनका शौक है। आखिर किस वजह से औरतों के लिबास में आए हैं, उस लिबास में आने के बाद लोगों का कितना ताना सुनना पड़ता है, लोग कैसी नजरों से देखते हैं, लोग किन नामों से बुलाते हैं। आप समझ रहे होंगे कि अगर किसी को कुछ दिक्कतें हैं, अगर उन दिक्कतों के द्वारा अगर किसी नाम से संबोधन किया जाए तो आदमी को बड़ा कष्ट होता है। हालांकि इन्होंने अपने जीवन को एक नारी के रूप में समर्पित कर दिया। आप देख सकते हैं, ये भी औरत के लिबास में है, ये भी औरत के लिबास में है और जो इनके बगल में खड़े हैं वो भी औरत के लिबास में है। तो सबसे पहले हम इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मैं राम स्वरूप, मेरा नाम राम स्वरूप डांस। अच्छा, राम स्वरूप जो है, ये जब से आप होश संभाले हैं या कि बचपन से ही आप साड़ी पहनने का शौक रखें? नहीं, मेरा बचपन से साड़ी पहनने का शौक नहीं था। मैं पढ़ता था, कक्षा 8 तक पढ़ा। उसके बाद मतलब खाने पीने का दिक्कत था, मजबूरी थी। मैं बहुत गरीब फैमिली से था, तो दिक्कतें बहुत झेलना पड़ता था। मैं शुरू से जो है नरेगा में काम करता था। जब 8वीं में पढ़ता था तो मैं खट के जो है, उसके बाद नरेगा में खट के तब स्कूल जाता था। यानी घर के और कोई सदस्य नहीं थे कमाने वाले जिससे आपका परिवार का खर्च चलता, आपका खर्च चलता? पिताजी थे, पिताजी का फालिज मारा था, और दादाजी थे वो बूढ़े हो चुके थे, और बड़े भाई थे वो पढ़ रहे थे। हाँ। तो कितनी उम्र आपकी रही होगी जब आप साड़ी के लिबास में आए? मैं कक्षा 8 में था तभी से। अच्छा, तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता था जब आप साड़ी पहनते थे, डांस करते थे, तो लोग क्या कहते थे, किस नाम से आपको बुलाते थे? जब मैं साड़ी पहनता था तो लोगों के नज़र में तो नचनिए ही कहेंगे। इनका बेटा जो है नाचने लगा, कूदने लगा, ये बेइज्जती करवा रहा है, डांस कर रहा है। तो मुझे कोई नहीं फर्क पड़ा, मेरे ऊपर कुछ नहीं फर्क पड़ा। मैं कहा जो जिसको बोलना है बोलने दीजिए, मैं अपने घर का खर्च चलाऊंगा, चाहे जैसे चलाऊंगा। अच्छा, कभी राम स्वरूप जीवन में ऐसे दर्द मिले कि उस दर्द से गुजर करके आपको डांस करना पड़ा हो, या डांस दर्द में आपने कभी किया है? जी हाँ। वो कौन सा पल था? तो ऐसा पल था कि बंदूक लेकर खड़े थे, कट्टा लेकर खड़े थे, कह रहे थे जब तक मैं यहाँ पर हूँ और पैसा देता रहूँगा, डांस करना है। तो पैसा तो दे रहे थे, 100 50 का था, 50 का। उस वक्त हम बहुत नाजुक थे, मतलब 3 साल हो गया था डांस करते करते। तो उसके बाद जो है मैं चादा के बगल एक धौरारा ग्राम सभा है, वहाँ मतलब पंडित के यहाँ गए थे डांस करने के लिए। वहाँ कट्टा लेकर खड़े थे कि अगर डांस नहीं करोगे तो गोली मार दूंगा। अब सोच लीजिए कितना डर के डांस कर रहे थे। तो उस समय आपके अंदर भी पूरी तरह से डर समाया हुआ? बहुत बेजोड़ डर समाया था। अच्छा, इस लिबास में आने के पीछे की कहानी क्या बयां करती है, मतलब क्या आप संदेश देना चाहते हैं लोगों को? बता रहे हैं भैया, बहुत मजबूरी थी। उसके बाद हम अपने जीजा के यहाँ गए, मतलब बहनी के यहाँ, कहते हैं बहनोई, उनके यहाँ गए। तो ऐसे मतलब हमारे जीजा जो सुना देखी गया और सबसे तो कहे अगर तू नाचे लगता तो कि जान कुछ